ड्रामा दायमे मोहब्बत में मलक बिलाल को अपनी बेटी फारा पर जो अंधा इत्माद है, वो ही इत्माद ऐसा ऐसा एक खतरनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। बाप बेटी दोनों को अभी अंदाजा नहीं कि जिस भरोसे को वो ताकत समझ रहे हैं वो ही इनकी कमजोरी बनने वाला है। सारा बेगम को फारा की हरकत दिन ब दिन ज्यादा मशकूक लगने लगी हैं। सारा दिन गाड़ी लेकर बाहर घूमना और रात गए तक किसी नामालूम शख्स से फोन पर सरगोशियां करना, एक माँ का दिल बेचैन होना तो लाजमी था। जिस दिन सारा बेगम ने फारा को विक्की से बात करते हुए पकड़ा था, अगर इसी दिन वो इस सच को खोल देती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते, मगर इन्होंने खामोशी इख्तियार की और यही खामोशी अब इन पर बोझ बनती जा रही है। इन्हें अब यकीन होने लगा है कि अरबाज पर लगाया गया इल्जाम झूठ था। शहीन बेगम की वो बात भी इनके कानों में गूंजती रहती है, सारा बेगम जब सच सामने आएगा तो शायद तुम बर्दाश्त न कर सको। आखिर वो कैसा सच था जिसने सब कुछ बदल देना है। इधर फारा मोहब्बत के नाम पर अंधी होती जा रही है। इसे लगता है कि विक्की ही इसकी दुनिया है, वो ही इसका सच्चा हमराज है, मगर हकीकत यह है कि विक्की और हुमा बड़ी खामोशी से अपना जाल बुन चुके हैं। रेस्टोरेंट में फारा के साबका बॉयफ्रेंड का अचानक आ जाना भी शायद इसी मंसूबे का हिस्सा था, ताकि विक्की खुद को फारा का मुहाफिज साबित कर सके। फारा अपने माजी के खुलने से खौफजदा थी, मगर अब बाप की दौलत ने इसे एक नया गुरूर दे दिया है। वो विक्की के सामने खुद को हमेशा से अमीर खानदान की बेटी जाहिर करना चाहती है। अचानक हुम्मा पहले ही विक्की को इसकी पूरी कहानी सुना चुकी है। घर में झूठ बोलकर गाड़ी खराब होने का बहाना बनाना और मलक बिलाल का बगैर सवाल किए यकीन कर लेना, ये सब सारा बेगम साफ देख रही हैं। अगर गाड़ी में ट्रैकर होता तो सच फौरन सामने आ जाता, मगर अंधा इत्माद सवाल पूछने की हिम्मत नहीं देता। अब विक्की ऐसा ऐसा फारा को इस बात पर आमादा करेगा कि इसके माँ बाप कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। वो खुद को बेबस जाहिर करेगा और फारा अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए बाप की तिजोरियां खाली करने पर भी तैयार हो जाएगी। मुमकिन है कि निकाह की बात भी तय हो जाए, लेकिन जैसे ही सारा पैसा हाथ आएगा, विक्की का फोन बंद और सोशल मीडिया गायब, और शायद साथ ही हुम्मा के साथ नई जिंदगी की शुरुआत। इस वक्त असल क़यामत टूटेगी जब मलक बिलाल खाली तिजोरियां देखेंगे। इनके चेहरे का रंग उड़ जाएगा और सारा बेगम सच बताने की कोशिश करेगी। ये सब किसी चोर का काम नहीं है, बल्कि आपकी अपनी लाडली बेटी की चाल है। मगर फारा फिर भी कोई नई कहानी घड़ने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ सादिया बेगम अब भी अपनी जिद और अना में डूबी हुई है। दानिया के साथ जो कुछ हुआ इसका इल्जाम वो दूसरों पर डालना चाहती हैं, मगर राशिदा खाला सच छुपाने के लिए तैयार नहीं। मुराद हुसैन को हकीकत का इल्म होगा तो शायद इस घर में एक और तूफान उठे। जब दानिया घर वापस आती है तो खुशी का माहौल बन जाता है। प्लीज की आंखों में शुक्रगुजारी है और बीना बेगम के दिल में नरमी आ चुकी है। वो फैसला कर चुकी हैं कि अब बेटे की खुशी के दरमियान कभी दीवार नहीं बनेगी। ड्रामा अभी अपने रूज की तरफ बढ़ रहा है। असल मजा तब आएगा जब फारा का सच सबके सामने आएगा और मलक बिलाल को अपनी अंधी मोहब्बत पर पछतावा होगा। देखना यह है कि इस सच का बोझ कौन बर्दाश्त कर पाता है और कौन टूट जाता है। लेकिन मलक बिलाल बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा। इसका लालच इसे ले डूबेगा। फिर इसे शहीन बेगम की कही हुई बातें याद आएंगी। शहीन बेगम भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। उसने अपने बच्चों का साथ दिया और उन्हें इस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि वो किसी के भी आगे हाथ ना फैलाएं, बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते पर सब कुछ हासिल करे।